नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकारनाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहान। 57वां सर्ग हरिवंश पुराण। भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर परमात्मा का केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। अब उसमें उपदेश दिव्य ध्वनि छूट रही है। दिव्य ध्वनि में उपदेश धर्मोपदेश की वर्षा हो रही है। उसका कुछ थोड़ा सा अंश जो शॉर्ट में कुछ धर्म की बातें मुनिराज बताना चाह रहे हैं। हरिवंश पुराण लिखने वाले आचार्य परमात्मा जो बताना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं। जिनसेनाचार्य आचार्य जिनसेना का बनाया हुआ ग्रंथ है और दौलत राम जी ने इसको हिंदी में किया है। जो हिंदी मीन्स ढूंढारी भाषा है, थोड़ी थोड़ी मिक्स, उस भाषा में ये अनुवाद किया है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि थोड़ी सी किस हिसाब से छूटती है, कैसा धर्म का उपदेश भगवान की वाणी में आता है, अपना शुद्धात्म स्वरूप अनुभव में आवे, इस प्रकार से वर्णन किया है। शुद्धात्मा को अपने रूप ही अनुभव करना, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। उस उपदेश में क्या क्या बातें हैं जो थोड़ा सा वर्णन किया है, देखो। प्रभु का मुख कमल जिसका चौं ओर से दर्शन हुए है, और प्रभु की वाणी धर्म पुण्य परिणाम, अर्थ धन आदि कमाना, काम भोग की भावना कमा के भोगना, और मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ जीव करता है। जीवन में प्रयत्न करता है, होता बाकी जो कार्य होते हैं वो सब योग्यतानुसार होते हैं, किसी के करने से होते नहीं हैं। जीवों को ऐसे विकल्प आते हैं और इस विकल्प के बारे में किस किस प्रकार के विकल्प आते हैं और उससे क्या क्या परिणाम कहे जाते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो, उनको प्रकट करें। देखो, चार प्रकार के वर्ण अभी चल रहे हैं। वैसे सामान्य रूप से जगत में 3 वर्ण होते हैं। विदेह क्षेत्र में 3 वर्ण ही हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब रूलिंग कास्ट, ट्रेडिंग कास्ट और वर्किंग कास्ट, ये 3 कास्ट ही होती है। और यहाँ पर ब्राह्मण ये 4थी कास्ट है। तो ये 4 वर्ण हो गए। 4 संघ, 4 प्रकार का संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 संघ, तीनों का मार्ग दिखवाने वाली, और 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन चारों की माता है। चारों अनुयोग जिनवाणी से प्रकट हुए हैं। और जिनेश्वर की वाणी अक्षेपिणी, विक्षेपिणी, देखो, अन्य को नष्ट करे, अपने को स्थापित करे, संवेग शांति प्रकट करे और निर्वेग पूर्ण खुद शांत हो जाए, इस प्रकार की 4 कथा की वृत्ति को धरे है। और चतुर्गति की निवारणहारी है, 4 गति इससे मिट जाए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि अनेक भेदों को धरे। द्रव्य की सत्ता स्वभाव पर्याय रूप है, द्रव्य पर्यायवंत है, ऐसे सत्ता पर्याय एक है। देखो, ये गणित का कथन कर रहे हैं, सत्ता एक है तथापि अनंत भेदों की धरणारी, तैसे जिनवाणी एक रूप है तथापि अनंत नए रूप है। ये एक आत्मस्वरूप की कथनहारी, क्या करें, क्या कहती है ये जिनवाणी? आत्मस्वरूप को कहती है। बाकी बातें जो कही गई है वो आत्मस्वरूप को सिद्ध करने के लिए
आत्मस्वरूप में अपनापन करने के लिए कही गई है, इसलिए एक रूप कहिए। और यति श्रावक, मुनि और श्रावक का ये दो प्रकार का धर्म, उनको निरूपण करने वाली वो वह धर्म कैसा है? निश्चय और व्यवहार दो रूप है। यति और श्रावक का धर्म दोनों ही दो दो रूप है। निश्चय और व्यवहार दो नय की प्रकट करना, ये दो बताने वाली नयों को, इसलिए दो रूप कहिए। रत्नत्रय की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय, अथवा द्रव्य गुण पर्याय की प्रकाशनहारी, इसलिए त्रिधा कहिए। और चार अनुयोग की कथनहारी, सब कषाय की नाशनहारी, चतुर्गति की निवारणहारी, इसलिए चरूप कहिए। और पंचास्तिकाय की प्ररूपणहारी, पंच परावर्तन के भेद दिखावनहारी, पांच परावर्तन रूप संसार में जीव घूमता है, दुखी होता है, उस भेदों को बताने वाली, पंच परमेष्टि की भक्ति प्रकाशनहारी, इसलिए पंच रूप कहिए। और षट द्रव्यों की दिखावनहारी, षटकाय के जीवों की रक्षा करणहारी, छह द्रव्यों का स्वरूप बताने वाली, छह द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और छह काय के जीव, पांच स्थावर और एक तरस, इस प्रकार छह काय के जीवों की रक्षा करने वाली, इसलिए षट रूप कहिए। और सप्त भय निवारणहारी, सात भय मिट जाते हैं, जिनवाणी समझ में आने से सात भय मिट जाते हैं। और सप्त व्यसन की निंदनहारी, सात व्यसनों की निंदा करने वाली, सात भंग रूप है, एक अनेक, एक अनेक, कथनचित वक्तव्य अवक्तव्य, ऐसे करके इसको सात भंग कहे हैं। नित्य अनित्य या एक अनेक, ऐसे सात भंग करते हैं। और इसलिए एक अनेक कहें, फिर अव्यक्त कहें और व्यक्त कहें, ऐसे करके तीन में सात भंग पड़ते हैं, इसलिए सब प्रकार कहने वाली। और अष्ट कर्म की नाशनहारी, क्या कह रहे हैं, मतलब सात भंग बात पहले से चली हुई है, पर फिर भी देखो, एक अनेक, फिर अवक्तव्य, एक अनेक एक साथ, एक अवक्तव्य अनेक अवक्तव्य, ऐसे करके सात भंग, एक और अनेक अवक्तव्य, ऐसा कथन सात भंग का कहने वाली है, इसलिए सब प्रकार कहिए। या नित्य अनित्य कह दो, नित्य अनित्य अवक्तव्य ऐसा भी कह दो, जो भी दो धर्म लेके अवक्तव्य धर्म को शामिल करके इसको कथन करके सात भंग पढ़ते हैं। अष्ट कर्म की नाशनहारी, अष्ट गुणों की भाषणहारी, इसलिए अष्टरूप भी कहिए। आठ गुण बताने वाली, निशंकित निकांक्षित आदि आठ गुण, और नव नय की बतावनहारी, और नवधा ब्रह्मचर्य की उपदेशनहारी, इसलिए नवरूप भी कहिए। और 10 लक्षण धर्म की निरूपणहारी, यह 10ता परिग्रह की छुड़ावनहारी, 10 प्रकार का परिग्रह छोड़ने और छुड़ाने वाली, बाहर बाह्य परिग्रह 10, अंतरंग 14, इसको कुल 24 परिग्रह होते हैं, पर यह बहिरंग परिग्रह 10, उस अपेक्षा 10 परिग्रह छुड़ाने वाली, इसलिए 10 रूप भी कहिए। इत्यादि कहाँ तक कहिए? इस जिनवाणी की महिमा श्री जिनेश्वर देव ही जाने, ऐसी ये जिनवाणी जगत के उद्धार करने को जिनेश्वर के मुख से प्रकट भई। यह जिनवाणी जीवों के अहित को निवारती सती, हित को प्रकट करती सती, और प्राणियों को यथा योग्य धर्म विषय धरती सती, धरती संति मीन्स हुई, और प्राणियों को यथा योग्य धर्म विषय धारती हुई, ये संति धारती संति मतलब हुई, और अशुभ का प्रहार करती, अशुभ को नष्ट करती हुई, और अशुभ को थापती सती, और जीवों के उपार्य कर्मों को स्थिर करती सती, शिथिल करती सती, शिथिल कह सकते हैं, जीवों के कर्म को कमजोर कर दे और अशुभ को रोक देती है, अशुभ होना बंद हो जाए, और जीवों को शिव का स्थान का संग करावती हुई, एक योजन अधिक विस्तरी, महामधुर स्निग्ध गंभीर महादिव्य अक्षरों को प्रकट करनहारी, निरक्षरी महासाध्वी सरस्वती अनन्य वृत्ति कहिए। एक धर्म की प्ररूपणा टाल नहीं, और वृत्ति जिसकी ऐसी भगवान की वाणी, धर्म की प्ररूपणा के अलावा और कुछ नहीं, ऐसी वृत्ति है, ऐसी भगवान की वाणी है। भाव और अभाव दोनों को दिखाने वाली, भाव को भी दिखाने वाली और अभाव को भी दिखाने वाली। जो वर्तमान में है भाव,
जो नहीं है भाव उसके अभाव, जिनका अभाव है वर्तमान में, दोनों को दिखावनहारी, निर्विकल्प भाव की बढ़ावनहारी, अपने में निर्विकल्पता उत्पन्न हो और फिर बढ़े वो उसको करने वाली, जगत की स्थिति जतावनहारी, जगत की कैसा जगत है, कैसी दुनिया है उसको बताने वाली, अनादि सिद्ध शारदा सर्वज्ञ के मुख से प्रकट भई, ये किसी की करी नहीं, इसका कोई करता नहीं, अनादि काल की प्रवृत्ति है और सदा प्रवृत्ति, केवल ज्ञानियों कर इसका व्याख्यान हुआ है, वह वक्ता है और सर्वश्रोता है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे वक्ता है और बाकी सब श्रोता है। सर्वज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञानी वक्ता है, बाकी सब श्रोता है। मूल वक्ता, प्रमुख उपदेश केवल ज्ञानियों का ही है, बाकी सब सुनने वाले ही हैं। देखो सुनकर अपने को समझने के लिए जिनवाणी है, किसी को समझाने के लिए नहीं। ये स्वाध्याय भी कर रहे तो स्वयं के समझने के लिए है, किसी को समझाने के लिए नहीं है। ऐसा अंदर में भाव होना चाहिए। सो प्रभु की इस ध्वनि, ये आज्ञा भई, जो आत्मा है और परलोक है। देखो आत्मा वर्तमान में है, इस आत्मा का अभी अस्तित्व है और इस अस्तित्व से ये यहाँ से बदल कर दूसरी जगह जाती है, इसलिए परलोक है। धर्म अधर्म है, धर्म पुण्य भाव, अधर्म पाप भाव है। तिनका कर्ता जीव है और तिनके फल सुख दुख तिनका भोगता जीव है। जो नास्तिक यह चर्चा नहीं माने हैं सो नरक निगोद के अधिकारी है। जो इस बात चर्चा को नहीं स्वीकार करते, इससे विपरीत मानते हैं, सत्य धर्म को स्वीकार नहीं करते, तो अब जाना कहाँ है ये बात विचार करें। नरक निगोद फाइनल। देखो नरक तो वर्तमान तुरंत पाप के भाव से, हिंसा आदि के भाव से, शिकार आदि के भाव से, सात व्यसन के सेवन से नरक होती है। और जो मिथ्यात्व अंदर में पड़ा है, खोटी मान्यताएं पड़ी है, कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार बढ़ता पड़ा है, हमारे करने से जगत का परिवर्तन होता है, ऐसी जिसकी मान्यता पड़ी है उसका फाइनल स्थान निगोद है। यह आत्मा आप कर्म के हैं, जिनके फल आप ही भोगवे हैं, आप ही अज्ञान कर संसार विषय भ्रमे हैं और आप ही अज्ञान कर मुक्त हुए हैं। अब तक ये मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या कहा, अब तक ये मिथ्या दृष्टि है, अनादि का मिथ्या दृष्टि। जिनवाणी के उपदेश को समझे और सत्य स्वरूप समझे, भेद विज्ञान करके चैतन्य भगवान आत्मा को अपने रूप अनुभव करे तो सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि दर्शन प्रकट नहीं करना है, स्वयं ऐसी अपने में अनुभूति हो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। स्वयं की स्वीकृति वही सम्यक दर्शन है। राग द्वेष आदि भाव कर क्लेश रूप है। राग द्वेष भाव अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं, उससे क्लेश होता है, तब तक भवसागर विषय भ्रम है। जब तक राग द्वेष भाव का क्लेश है तब तक संसार में भ्रमण करता है। और जब इसके सम्यक ज्ञान होए, सच्ची दृष्टि हो, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझे, हमारे करने से एक परमाणु मात्र का भी परिणमन नहीं है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ऐसी बात समझ में आवे। स्वयं को समझकर आत्मा का अनुभव करके इस बात को समझे, आत्मा को चैतन्य भगवान समझे, तो ये बात समझ में आती है कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है। और चैतन्य भगवान जानने का काम भी करना नहीं है, होता है, जानने में करना पड़ा नहीं दिखता है, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। यह संसार शरीर भोगों से वैराग्य उपजे। जब ये संसार में, शरीर में, भोगों में ये मेरा नहीं है, इनसे विरक्त हो जाए, तब सिद्ध हो संसार से छूटे। इस जीव की मूढ़ दशा जाती रहे और ज्ञान दशा होए, तब मोक्ष पावे। यह अध्यात्म ज्ञान दीपिका नाग्य समान मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है। वह श्री भगवान वाणी अध्यात्म रूप, यद्यपि एक स्वरूप है, नाना रूप नहीं, तथापि देखो एक स्वरूप है। ओम ध्वनि, दिव्य ध्वनि एक स्वरूप है, बहुत प्रकार से नहीं, तथापि नाना प्रकार के पात्रों के योग से नाना प्रकार भासती। भैया सुनने वालों की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको सुनने में आती है, समझ में आती है। जिस प्रकार का जिसको प्रश्न उत्पन्न हो उसका समाधान उसको उसमें मिलता है। सभा विषय जितने श्रोता थे सो सब अपनी अपनी भाषा में समझे। जैसे स्वच्छ जल एक रूप है,
परंतु पृथ्वी विषय नाना वृक्षों के योग से नाना रूप होए है, सब सभा सावधान होए सुने हैं। और जिनेश्वर का रूप सूर्य उनके अंतरंग का अज्ञान तिमिर दिव्य ध्वनि रूप किरण कर हरते भय, वे भगवान विश्वात्मा कहिए विश्व के हितु इत्यादि कथन कर जीवों को उपदेश देते भय। इस संसार विषय जीवों की दो राशि है। जीव जो है इस संसार में सिद्ध और संसारी, ये तो दो है, पर संसारी जीवों की दो राशि, एक भव्य राशि दूसरी अभव्य राशि। एक तो जो मोक्ष जाने की योग्य जीव और एक मोक्ष जाने के योग्य नहीं। तीन में अभव्य राशि तो मोक्ष के अधिकारी नहीं। जो अभव्य जीव है वो तो कभी मोक्ष जाएंगे नहीं। जैसे खोरडू मुंह कितना भी सेक लो तो उसको पकते नहीं है, उसी प्रकार कुछ जीव कितना भी कुछ भी करे पर अपना स्वरूप समझते नहीं है। और वे भव्य जीव है जिनमें निकट भव्य मोक्ष के पात्र है। अब देखो, अब भव्य जीवों में भी जो जल्दी मोक्ष जाने की जिनकी योग्यता है, जिनको जल्दी मोक्ष जाना की योग्यता है, उनको निकट भव्य कहते हैं, वो मोक्ष के पात्र है। और मोक्ष नामा पुरुषार्थ भव्य जीवों के ही के हुए। मोक्ष का पुरुषार्थ भव्य जीव ही करते हैं। बाकी तो शरीर के व्रत तप आदि करके अनंत बार ग्रेवेग तक गया पर अपने आत्मा को अनुभव नहीं किया, इसलिए मोक्ष मार्ग में नहीं लगा। जे भववासी भव्यता के योग कर शुद्ध है, ते ही सिद्ध पद को पावे है। मोक्ष का उपाय आत्म ध्यान। देखो, आत्मा को जाने तो ध्यान करें ना, तो आत्म ध्यान और सूत्र का अध्ययन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता सो ध्यान कहिए। सो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विशेष वर्णन करे है। देखो, विशेष वर्णन करते हैं, जो तत्व का निसंदेह श्रद्धान। जैसे तत्व है, जैसा 9 तत्व बताए, जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, उसके बारे में कुछ भी संदेह नहीं। उसका अच्छा सच्चा श्रद्धान, जैसा जीव का स्वरूप है वैसा जीव जाने, जैसा अजीव का स्वरूप है उसको अजीव जाने, आश्रव को आश्रव जाने, संवर को संवर जाने, निर्जरा को निर्जरा जाने, बंद को बंद जाने, मोक्ष को मोक्ष जाने। ऐसा स्वरूप सदान सो सम्यक दर्शन कहिए। सो सम्यक दर्शन संशय विमोर विभ्रम। देखो, सम्यक दर्शन में क्या है? संशय नहीं, डाउट नहीं, विमोह नहीं मीन्स निर्णय अनिर्णय नहीं, और विभ्रम मीन्स विपरीतता नहीं से रहित है। समस्त मल का अभाव है। कांक्षा विचिकित्सा आदि मल और 8 प्रकार का मद, इनका अभाव। जहां जब तक संशय तब तक ही मन मलिन है। सो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है। सम्यक दर्शन जिसको उत्पन्न होता है वो 3 प्रकार का है। क्या कहना चाह रहे हैं? धर्म समझ में आना चाहिए, धर्म का उपदेश हो रहा है। ये जिनवाणी समझाई जा रही है। ये शॉर्ट में बोला, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ रहे हैं। कोई हमें ज़्यादा हम क्षोभम न भी है, हमें याद न रहे, पर बात समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। अपना स्वरूप समझने का प्रयत्न करेंगे। अपने ज्ञायक भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप जो है उसको अपने रूप अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे तो अनुभव में आएगा। जब अनुभव में आएगा तो 3 प्रकार का बाहर में कर्मों का परिणमन होता है। एक उपशम, क्या कहा? सबसे पहले कर्म का सम्यक दर्शन होता है तो कर्मों का उपशम होता है। मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का उपशम हो तो उसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। दूजा क्षोभशम, फिर उपशम सम्यक्त्व के बाद देशघाती प्रकृति का उदय आ जाए, जिसको सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं। मिथ्यात्व की सम्यक्त्व प्रकृति, वो एक प्रकृति का उदय आए तो क्षोभशम सम्यक दर्शन है। ये मेंटेन रहता है। और फिर जब कर्म समाप्त हो जाए, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व तो अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाता है, उसके बाद अगर क्षोभशम सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर मिथ्यात्व आ जाए, मिश्र आ जाए, सासाधन होकर मिथ्यात्व आ जाए, ऐसा हो सकता है। पर जो क्षोभशम सम्यक दर्शन मेंटेन रहता है तो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय थोड़ा थोड़ा आवे, उसमें थोड़ा सा छल मल अगार दोष लगे, पर सम्यक अनुभव मेंटेन रहता है। और फिर कर्म का क्षय हो जाए, मिथ्यात्व कर्म का और अनंतानुबंधी का, उसको क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। जिसके मोह की 7 प्रकृतियां, मिथ्यात्व की 3, मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति ये 3, और अनंतानुबंधी की 4,
क्रोध मान माया लोभ, ये 7 प्रकृति उपशम सो उपशम सम्यक दर्शन, और 7 का क्षोभशम होए सो क्षोभशम, उसे वेदक भी कहते हैं। क्षोभशम सम्यक दर्शन मीन्स मेंटेन रहने वाला, वेदक मीन्स मेंटेन रह सकता है, सम्यक दर्शन मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन रहते हुए मिट सकता है कभी भी, उसकी बात नहीं कर रहे, मेंटेन रहता है तो क्षोभशम रूप से ही रहेगा। क्षायिक तो परमानेंट हो गया सम्यक दर्शन, फिर मिटेगा नहीं कभी भी, और 7 का क्षय हो सो क्षायिक। यह 3 भेद कहे। और निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम, देखो निसर्ग मीन्स स्वयं से और अधिगम मीन्स किसी के उपदेश से। वर्तमान की बात कर रहे हैं, पूर्व में बिल्कुल ही जिनवाणी नहीं सुनी है उनको तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। पूर्व भवों में हमने पूर्व भव में देवगार गुरु शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु से जिनवाणी सुनी है, तो इस भव में पूर्व का याद आके सम्यक दर्शन हो जाए, जिनवाणी पढ़ते हुए वो किसी प्रकार से भी, किसी के उपदेश से भी, और वो सामने वाले ज्ञानी न भी हो, पर वो पूर्व भव का संस्कार काम करके सम्यक दर्शन हो जाए, उसको कहते हैं निसर्ग। और सामने ज्ञानी पुरुष का दिव्य उपदेश सुन करके जो सम्यक दर्शन हो उसको अधिगम कहते हैं। ये 2 प्रकार भी कहिए, जो स्वतः स्वभाव होए सो निसर्ग, और गुरु के उपदेश से होए सो अधिगम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व, 3 की श्रद्धा करनी, इनके लक्षण जाने, जो तत्वों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन कहिए। तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इनका लक्षण जानकर श्रद्धान करना। पहले लक्षण अपनी पहले स्वाध्याय करके जिनवाणी को समझने का प्रयत्न करें। 7 तत्व की चर्चा आती, 7 तत्व क्या है ये इसका प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया, निर्णय करने में लगे। 7 तत्वों में जीव का लक्षण कहे। देखो अब 7 तत्व में पहला जीव का लक्षण उपयोग, उसके भेद 2। क्या कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जिसमें उपयोग होता है वो है जीव। उसके 2 भेद है, एक ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग। देखो जानना और देखना, सो ज्ञानोपयोग के भेद 8 और दर्शनोपयोग के भेद 4। क्या कहा? ज्ञान का उपयोग 8 प्रकार से परिवर्तन करता है, देखने का उपयोग 4 प्रकार से परिवर्तन करता है। 4 मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रिय, ये 4 दर्शन भेद के 4। अब ज्ञान के 5 भेद कौन से हैं? कि मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रिय और केवल, ये 4। और कुमति, कुश्रुत और कुबुद्धि, कुअवधि कहते हैं। यह 8 ज्ञानोपयोग के भेद है। देखो ज्ञान 8 प्रकार का कहा, 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक तीनों प्रकार का अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से निर्णय करना, आत्मा के ज्ञान में उपयोग लगाना। और चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल ये 4 दर्शनोपयोग के भेद है। आत्मा का चिन्ह चैतन्य है, सो संसार अवस्था विषय। देखो इच्छा, देखो आत्मा का चिन्ह क्या है? चेतना। चेतना मीन्स ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ठीक है, उपयोग लक्षण। और उस चेतना में क्या है? इच्छा है, द्वेष है, प्रलय है, सुख दुख है। इन चिन्हों कर चेतना जानी जाए। अचेतन में ये लक्षण नहीं। क्या कहते हैं? इच्छाएं ज्ञान में ज्ञात होती है, उससे हम जानते हैं कि ये चेतना वाला है। कई एक भूतवादी ऐसा कहे है, जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इन 4 का मिलाप सोई जीव। क्या कहते हैं? ये चार्वाक मत वाले कहते हैं कि पृथ्वी, अब अग्नि, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जमीन, इनके मेलाप से जीव होता है, और इनका बिछुड़ना सोई मरण। सो ये बात प्रमाण नहीं, ये बात सही नहीं है। इन 4 का मिलाप सो शरीर का आकार है। देखो ये 4 मिले हुए तो शरीर में है, आत्मा में, ज्ञान में कहाँ मिले हुए हैं? चेतना में नहीं मिले हुए हैं। और आत्मा निराकार है। देखो आत्मा का कोई आकार नहीं, मीन्स ये इंद्रिय गम्य आकार नहीं है। इनके मिलाप कर चेतना की उत्पत्ति नहीं,
इनके वियोग कर चेतना का मरण नहीं। ये चार चीजें छूट जाए तो चेतना मरती नहीं। चेतन पामे नाश तो कैन मां भड़े तपास। ये चेतना अगर नष्ट हो जाती तो किस में मिल जाती है, इसकी खोज करो। चेतन जन्म मरण से रहित है। इनका संयोग सो शरीर की उत्पत्ति और इनका वियोग सो शरीर का मरण भूतवादी का है। पीसा अन्न और जल इत्यादि वस्तुओं के मिलाप कर, देखो अनाज जो पीसा हुआ हो और पानी मिले तो मध्य की उत्पत्ति हो तो शराब बनता है। अथवा गुल और बोरडड़ी क्या चीज है का आदि वस्तुओं के मिलाप कर मध्य की उत्पत्ति हुए है, गुड़ से भी बनाते हैं शराब। तैसे पृथ्वी जल अग्नि पवन इनके योग से जीव होए है, सो यह बात मिथ्या है। क्या कहते हैं, जिस प्रकार गुड़ से शराब बना देते हैं या अन्न से और पानी को मिलाकर शराब बना देते हैं, ये बात खोटी है। वह मध्य की सामग्री जुदी जुदी है, तिनमें लेस मात्र मद शक्ति होए। देखो उसमें तो पागल करने की शक्ति होती है थोड़ी सी, इसलिए वह भेड़ी होए मध्य की करता होए। और इन भूत चतुष्टय में जीवत्व शक्ति नहीं। देखो ये चार भूत कहे, पांच भूत कहे, जो भी पांच भूत कहे, चार भूत कहे, इनमें कोई शक्ति नहीं है जीवत्व की। यह काया के कारण, तिनको जो चैतन्यता के कारण मान्य है, सो बालू रेत आदि से तेल की उत्पत्ति चाहे है, सो कैसे होए। यह जीव अनादि निधन है, जिसकी आदि अंत नहीं, अनादि काल का गत्यंतर से आवे है और गत्यंतर को जाए है। इस भववन विषय अपने कर्मों के वश जीव भ्रमण करे है। और कई एक प्रत्यक्षवादी कहे हैं, जो प्रत्यक्ष दिखे सो ही प्रमाण। क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं सामने दिखे जो प्रमाण, और जो न दिखे सो प्रमाण नहीं, उसको हम नहीं, एक ही प्रमाण मानते। तो ये शरीर ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है, इसलिए यह सिवाय और जीव नहीं, ऐसा कहते हैं। इत्यादि मिथ्या वार्ता जो नास्तिकवादी प्ररूप है, सो अपना और पर का अहित करे है। ये नास्तिक लोग कहते हैं जो सामने दिखता है जो प्रमाण, जो नहीं दिखता है सो प्रमाण नहीं है, तो जीव दिखता ही नहीं है तो प्रमाण नहीं है, ऐसा कहे। इस श्रद्धा से आप डूबे और औरों को डूबोए है। और कई एक मिथ्यावादी ऐसा माने हैं जो आत्मा है परंतु नित्य नहीं, क्षण भंगुर है। आत्मा क्या है, नित्य नहीं है। सो ऐसी श्रद्धा सत्य नहीं। आत्मा नित्य है, अखंड है, अविनश्वर है। जो क्षण भंगुर होए तो पूर्व जन्म का स्मरण कैसे होए। कई जीवों को पूर्व जन्म ख्याल में आ जाता है कि पिछले जन्म में मैं वहां था, वहां जन्म लिया, उसका बेटा था, उसका ये था, ऐसे मेरे मरण हुआ। कई एक को पूर्व भव का जाति स्मरण ही होए है। और क्षण भंगुर होए सो इस जन्म की वार्ता का स्मरण कैसे होए। पिछले अनुसंधान की बुद्धि का लोभ होए सो सकल व्यवहार ही का लोभ होए, देना लेना आदि सब व्यवहार मिट जाए। आप क्षण भंगुर मानेंगे तो कुछ भी लेन देन, ये तो पिछले किसने दिया और कौन लेगा, सारा व्यवहार मिट जाएगा। क्षण भंगुर मानने से सब जगत में कोई व्यवहार नहीं रहता, क्योंकि क्षण भंगुर का मतलब तो तुरंत है। तो किसी ने किसी को 1 लाख रुपया दिया तो पीछे वाले ने दिया, अभी आपने कहाँ से दिया, ये व्यवहार खत्म। वापस देना भी, ये भी व्यवहार खत्म, ऐसे। और कई एक वादी आत्मा को ज्ञान मात्र ही माने हैं, सो आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुण मात्र है। कई क्या कहते हैं, आत्मा तो ज्ञान रूप है, ज्ञान में अनंत गुण है, खाली ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान मात्र ही कहने में अनंत गुण का अभाव हुए है। ये ज्ञान मात्र कहने में भिन्न द्रव्यों का अभाव कहा गया है, अनंत गुण का नहीं। अपने में सुख शक्ति आदि है उसका नहीं। ये जीव द्रव्य आपा ज्ञाता है, दृष्टा है, करता है, भोगता है। देखो स्वयं विकार भाव से करता है, निर्विकारी भाव से, विकार भाव से उत्पन्न फल का भोगता है, और अरक्ता कहिए कर्मों का तजने वाला है, कर्मों को मिटा सकता है, और उत्पाद व ध्रुव्य कर युक्त है। उत्पाद व ध्रुव्य वाला है और गुण वाला है, और असंख्य प्रदेशी लोक प्रमाण है, और प्रदेशों का संकोच विस्तार कर शरीर प्रमाण है,
और पर्ण 5, रस 5, गंध 2, स्पर्श 8, ये पुद्गल के 20 गुण उनसे रहित है। पुद्गल के गुणों से रहित चैतन्य भगवान है, इसमें पुद्गल के गुण नहीं है। ऐसा ये उपदेश चल रहा है भगवान का। अब आगे और चलेगा। अभी वर्तमान में आज की स्वाध्याय पूरी करते हैं, जो आगे चलाएंगे। ए जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।